Namaste. Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने ऐसा मज़ा चखाया है कि अब सर्जियो गोर और ट्रम्प दोनों भारत को दोस्त बनना शुरू कर दिए। क्या किया उन्होंने? देखिए क्या है कि एक असुर प्रवृत्ति होती है। अब मैं तो देखिए सतोलॉजी पे अगर आप आए हैं तो मैं धर्म की बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि आपको मालूम है मैं पुस्तकें लिखता हूँ और नॉन फिक्शन पुस्तकें होती हैं रामायण महाभारत पे, तो इसलिए मैं और गुरुकुल भी चलाता हूँ। तो मुझे तथ्यों के आधार पे बात करना मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे पता हो। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ कभी कभी, लेकिन जहाँ तक है कि मैं रिसर्च करके ही बात करता हूँ। चाहे कैजुअल भी मैं करूँ तो मैं करता हूँ, क्योंकि इतनी पुस्तकें लिखी, 16 पुस्तकें लिखी हैं, तो वैसे ही बात आती है। तो अगर आपको उसमें रुचि नहीं है, उस तरह का एनालिसिस अच्छा नहीं लगता है, तो आपको डिसाइड करना है। तो मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, तो मैं देखता कुछ कमेंट्स देखता हूँ। मगर आपको धर्म के विषय, धर्म के अनुसार आपको जियो पॉलिटिक्स देखनी है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, हमारे गुरुकुल में जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो। तो ये जो भगवद गीता का श्लोक है 16 चैप्टर का, न सत्यम तेषु विद्यते, ये पूरा का पूरा श्लोक बैठता है असुरों पे और आजकल अमेरिका के ऊपर और यूरोपीय देशों के ऊपर, क्योंकि अब्राहमिकवाद असुरवाद है। उसको बिल्कुल स्पष्ट हमको रहना पड़ेगा। जो वेदों के विपरीत है, जो धर्म के विपरीत है, सनातन धर्म के विपरीत है, वो असुरवाद होता है। और जो वेदों के साथ है, पुराणों के साथ है, महाभारत रामायण के साथ है, वो सुरवाद है। असुर को असुर की भाषा में ही समझाया जाता है, बाकी कोई भाषा में समझाया जाता है। और ये बात को भारतीय लीडरशिप, स्पेशली जो करंट लीडरशिप है, वो अच्छी तरह समझती है, क्योंकि असुर को भय रहता है, हमेशा भय में काम करता है। उसको पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। ये सब जो बकवास की बातें हैं, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में लिखी जाती हैं, लेकिन एक्चुअली ऑन द ग्राउंड अगर सही में पता होता तो हर 8 साल में इकोनॉमी क्यों कोलैप्स करती है ना? क्योंकि अर्थशास्त्र तो पूरे समाज के लिए होता है, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं होता है। धर्म से अर्थ आता है, अर्थ से धर्म की सेवा होती है। ये है अर्थशास्त्र चाणक्य का। अगर धर्म नहीं तो अर्थशास्त्र भी नहीं, है ना? वर्णाश्रम भी नहीं, क्योंकि वर्णाश्रम के माध्यम से ही पोल होता है। अभी असुर लोग हैं, पहले बोलते हैं हम मजा चखाएंगे, फिर टेस्ट करते हैं F-22 से, बाकी वेपन से नहीं कर सकते, अब वापस आ जाते हैं दोस्ती करनी है। अरे भाई, मन तो बना लो कि पहले। अब तो इसलिए मैं चाहता हूँ मोदी जी सीधा ट्रम्प को बोले तू हरिनाम कर, रिटायर कर जा, तेरे को कोई औकात नहीं है राज करने की पूरी दुनिया पे, दादागिरी तेरी नहीं चलेगी, ऐसा बोलना चाहिए साफ। सर्जियो गोर को भी तुम आते जब मर्जी आए तो बोल दोगे भारत डेड इकोनॉमी। चलो ठीक है, मान लिया डेड इकोनॉमी, तो क्यों आ रहा है भारत? क्योंकि भारत ने लगा दी इनकी वाट। बम्बैया लैंग्वेज है। भारत ने फ्रांस के साथ इंजन का डील साइन किया। तुम्हारा जी के नखरे चलने दो, GTRE का इंजन अलग रेडी हो रहा है, GTRE, और वो उसके बाद तुम्हारी औकात रहेगी प्लेन के ढांचे बेचने की। कोई और तो खरीदने वाला नहीं, तो भारत को बेचना ही पड़ेगा। उसमें तुम अपने स्पाई गैजेट्स लगा दोगे, है ना? उसका स्कैनिंग टेक्निक भारत ने डेवलप कर लिया, तो स्पाई गैजेट्स भी नहीं चलने वाले। जो स्विच ऑफ, किल स्विच भारत में नहीं चलने वाला, किल स्विच, तो उसका भी काट निकाल लिया हमने। भाई इंजीनियर्स का देश है, भाई विश्वकर्मा का देश है। विश्वकर्मा के देश में ये सब टेक्निक्स हमको मालूम नहीं होगी? बिल्कुल मालूम होगी। और कहीं ना कहीं मय दानव भी शुक्राचार्य के शिष्य हैं, तो वो भी सनातन धर्म से कनेक्टेड है। तुम कूटनीति खेल ही नहीं सकते, क्योंकि जब धर्म की बात आती है तो सारे ऋषि मुनि जो है, जो ये तो असुर भी नहीं है, मतलब लोअर कैटेगरी के, उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। कलयुग के असुर का मतलब हो गया द्वापर त्रेता के असुर से भी नीचे। कुछ भी मनगढ़ंत मिकी माउस सिविलाइजेशन, और किसी को भी कुछ बना दे, ये हमारे ये है, ये हमारे ये है, कुछ है ही नहीं, हवा में ही है, सब कुछ हवा में है। फेथ भी हवा में, भाषा भी हवा में, खाने का तरीका भी हवा में, सब कुछ हवा में। और आप भारत को नसीहत दोगे बैठ के, भारत का लेक्चर दोगे, तो औकात नहीं है। तो हम लोग सभ्य भाषा में बात करते हैं और प्यार से बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं
कि हम आपको कठोरता नहीं दिखा सकते। आप एक निर्दोष व्यक्ति को क्रिमिनल मार देता है। मेरा बड़ा दुख होता है मुझे कि मैं तो सिर्फ लिख ही सकता हूँ, लेकिन बाकी जो भारतीय मूल के अमेरिकन है कुछ उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। बड़ा दुख होता है मुझे। मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि सब नाराज़ हो जाएंगे मेरे से। बट एनीवे, दुख व्यक्त करना ज़रूरत है क्योंकि जगन्नाथ जी उनके परिवार को शांति दे और वो जो क्रिमिनल है उसको मृत्युदंड मिले। मैं चाहता हूँ ऐसा, लेकिन कुछ हम कर नहीं सकते। भारत होता तो शायद सड़क पे प्रोटेस्ट होते, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि जिनको करना चाहिए, जिनको पैसा देना चाहिए, जैसे एक पटेल ने पैसा दिया $1 मिलियन चार्ली कर्क को, लेकिन उस परिवार को नहीं दिया जो मोटल चला रहा था। शर्म की बात है ना। चलिए वो तो छोड़ देते हैं, कॉलोनाइज माइंडसेट है सबका। अब आगे चलते हैं। भारत ने कैसा मजा चखाया। फ्रांस से डील करी 114 प्लेन्स की बात कर रहा है, $22 बिलियन की डील है, और F-35 F-22 सबको रिजेक्ट कर दिया। भाड़ में जाओ। सर्जी गौर बोलता है कि हम तेल बंद कराना में टेक्निक है। भाई तुम्हारी फेल होगी, पहले आने से पहले ही फेल होगी, क्योंकि तुमको तेल देना पड़ेगा बिलो योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझे, बिलो द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन। अमेरिका में जो क्रूड ऑयल का $60 रेट है जो खुद ही ने लगाया है, उनको बेचना पड़ेगा $37 में। कैसे बेचोगे भाई, उतने में तो तुम्हारा तेल निकलता ही नहीं है। उस पर क्या करेंगे मैं बताता हूँ। भारत को बेचेंगे 37 पे और वापस इंपोर्ट करेंगे 60 पे, ये करेंगे वो, और $22 बीच में कमाएंगे वो लोग। इनका सब टेक्निक्स मुझे मालूम है कैसे कमाते हैं। ओके, तो और भारत को भी एक तरीके से सोचना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज किसी का वाइट स्किन है, ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। पहले तो दम्भ, दर्प, अभिमान पूरा भरा हुआ है। हम तो ये बताएंगे उनको। अरे तुम क्या बताओगे यार, तुमको अपने बाप के बारे में पता नहीं है, क्या बताओगे, भारतीयों को बताओगे। हम तो गोत्र को फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ गोत्र के बिना विवाह नहीं होता है, हमको समझाओगे। तो बातचीत करने का लेवल बदलना पड़ेगा। इम्प्रेस होने का ज़रूरत नहीं है। उनका खान पान देखिए, रहने का स्टाइल देखिए। मतलब सुबह उठ के पहले ब्रेकफास्ट करना, जानवर के जैसा सिस्टम है। हमारे यहाँ सुबह उठ के भगवान का चिंतन करना, देवी माँ का चिंतन करना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। भोजन तब करते हैं जब ज़रूरत हो, पानी तब पीते हैं जब ज़रूरत हो। इनका तो है डॉक्टर ने बोला है करना है। अरे भाई डॉक्टर तो तुम्हारा, उसको कुछ पता ही नहीं है, प्रिवेंटेटिव केयर तो कुछ है नहीं। हम सैंक्शंस लगाएंगे, अरे तुम कौन होते हो सैंक्शंस लगाने वाले। सो भारत को बहुत ही जो अभी लीडरशिप अच्छी तरह काम कर रही है, जो सबक सिखाया है मोदी जी ने, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चीन, रशिया, क्या दिमाग यूज़ किया है। और चारों खाने चित अमेरिका अब रेंगता हुआ आ रहा है। ट्रम्प को मालूम है भारत से डील नहीं करी तो भुखमरी हो जाएगी अमेरिका में। फार्मर्स पीट रहे हैं उसको, करेंसी डिवैल्यू हो रही है, क्रिप्टो जा रहा है। क्या करोगे भाई। पाकिस्तान को तो आपने कौड़ियों के भाव खरीदे, वहाँ पे माइंस ढूंढ रहे हो, रेयर अर्थ। कैसे प्रोसेस करोगे, सैलरी तो देना पड़ेगा ना, कैसे दोगे। सैलरी तक के पैसे नहीं है। और बड़ी बात करते हैं इकोनॉमिक्स। भैया मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे, कि डोंट स्टडी इकोनॉमिक्स इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, नाइदर यूरोप, अदरवाइज यू विल कोलैप्स एवरी 8 years। मैंने देखा इनका इकोनॉमिक्स, एंड दे बिकॉज ऑफ रेसिज्म they don't engage Indian Americans. They don't want to engage Indian Americans. नहीं तो हमको बता सकते हैं कि भाई राम का नाम का जप करो, कृष्ण भगवान का पूजा करो। मैं तो बोलूँगा यही, मैं तो यही बोलता हूँ। और वेदों को पढ़ो, फेंक दो सारी पुस्तकें बाहर, कोई ज़रूरत नहीं किसी और की। तो ये स्पष्ट हमको होना ज़रूरी है कि हम क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो ज़माना चला गया, भारत सुनने वाला है। और ये शक्ति होती है परंपरा में। जब परंपरा में होते हैं तो ये शक्ति आती है। हम अपनी परंपराओं को रिजेक्ट नहीं कर सकते मॉडर्न एजुकेशन के मामले में। और ये पुरानी बातें हैं, ओल्ड बातें हैं। मैं तो कितनी पुस्तकें लिखी हैं कि द्वापर युग वॉज मोर एडवांस देन कलयुग। और अगर आपको देवी देवताओं में श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब आप कभी इकोनॉमिकली ग्रोथ कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते।
जो फ्रांस के माध्यम से जो भारत ने इनको सनातन धर्म का पाठ पढ़ाया है ना, कि अब हम सुनने वाले नहीं हैं। हमारी सेनाएं आपके डिएगो गार्सिया के पीछे बैठी हुई हैं, क्योंकि हमको सबसे बड़ा खतरा आपके डिएगो गार्सिया से है। और हम आपके नेपाल में प्लान फेल कर चुके हैं, बांग्लादेश में फेल कर चुके हैं, पाकिस्तान को हम जब मर्जी आए पीटेंगे। और बर्मा में आप खेल खेलना बंद कर दो, निकल जाओ वहाँ से। मलाक्का स्टेट्स भी सिंगापुर के द्वारा हम लोग पेट्रोल करेंगे। चीन के साथ हमारी दोस्ती है, वो हमारा कज़न है, धार्मिक कज़न है। उत्तर कुरु हमारा प्रांत था, सेंट्रल एशिया में हम राज करते थे। और सीरिया और इन सब देशों में अभी तो वो हमारे विरुद्ध गवर्नमेंट्स है वहाँ पे सारी अब्राहमिक इस्लामिज़म की, बट धीरे धीरे वो लाइन पे आ रहा है। दिख गया उनको कतर में क्या हुआ, है ना। तो कूटनीति में हमने उनको चारों खाने चित कर दिया चेस बोर्ड के ऊपर, चारों खाने चित। अब कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और थी। प्रॉब्लम थी कि भारत बोलता नहीं कुछ भी, ये लोग बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हम कुछ बोलते नहीं और हम चुपचाप काम करते रहते हैं बिहाइंड द सीन। अभी तो वो उनको 10 साल के बाद समझ में आएगा कि वॉस्टर अकाउंट कन्वर्जन क्या था। अभी नहीं, 10 साल में समझ में आएगा। मतलब हमने परमाणु बम छोड़ दिया है लेकिन बताया नहीं है, बस उड़ रहा है, धीरे धीरे नेटवर्क में फैल रहा है। और वेस्ट एशिया जितना अशांत रहेगा भारत के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि सारी गंदगी इनकी वहाँ पे लगी रहेगी। और बहुत उछलते थे यूएफओ 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 तो देवताओं के प्लेन्स होते हैं, दूसरी तरफ से आते हैं, वेरीफाई करते हैं कि कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं, क्योंकि ये लोग तो राक्षस लोग हैं, सब कुछ खत्म कर डालेंगे। राक्षस नहीं, राक्षस तो बड़े पूज्य नहीं होते, ये तो असुर हैं, तो ख़त्म कर देंगे। तो चेक करते हैं आके, भाई कहीं बर्बाद मत कर दो, कुछ कर दो। इन्होंने हेलफायर मिसाइल मारी अपने ड्रोन से, उसको डिफ्लेक्ट कर दिया उसने। अब शॉक में है कि भाई हमारी कोई मिसाइल ही नहीं चल रही। अरे भारत पर भी नहीं चलने वाली आपकी। भारत अब दुगना तैयार होगा, क्योंकि उसको मालूम है आप कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हो, अंदर की गड़बड़ी कर सकते हो, बाहर की कर सकते हो, तो पूरी तरह रेडी है भारत। कितने ट्रैप्स में फंसाने की कोशिश करी, फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट, बोलते हो मैं दोस्त हूँ। कौन सी शक्ल से दोस्त बोल रहे हो? क्योंकि असुर को बेशरम होता है ना, लज्जा विहीन होता है, ऐसी बातें करता है। तो अपने आप पे गर्व करिए, हमारे शास्त्रों पे गर्व करिए, पढ़िए, न्यूज़पेपर के हेडलाइन से मत जाइए। गीता के 16वें चैप्टर के माध्यम से दुनिया को देखिए, वो जियोपॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी, असुर नीति। और आपको कुछ एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो अपना सीक्रेट बताता रहता हूँ सबको। 16वां चैप्टर पढ़ो, सारी पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। बस पढ़िए, उस पर ध्यान करिए और अपने ऊपर गर्व करिए कि आप उस सभ्यता को बिलोंग करते हैं जिसने कभी हार नहीं मानी, कभी हारा नहीं, जीवित है। और मेरी बुक्स में आप चेक कर सकते हैं, गुरुकुल में जुड़ सकते हैं, ढंग से शास्त्र पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक से पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते। फिर मिलेंगे अगले शो में। जय जगन्नाथ। और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं और स्क्रॉल भी कर रहे हैं। थैंक यू।